हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? तो आज का टॉपिक हमारा है कि हमें कॉटन डीएसएल यूज़ करनी है विद द हेल्प ऑफ बिल्ड एसआरसी। अब ये एक नई चीज़ है डिपेंडेंसीज को मैनेज करने के लिए। हम क्या करते थे, हम डिपेंडेंसीज डायरेक्टली ग्रेडल फाइल में ऐड कर देते थे। और अगर मान लो हमारे प्रोजेक्ट में 3 मॉड्यूल्स है, हमारा ये ऐप मॉड्यूल है, हमने एक और मॉड्यूल बना लिया, या फिर कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज अपने आप में प्रोजेक्ट में उसका कोड लेके आए, तो हमें क्या करना पड़ता था, दोनों में डिपेंडेंसी उनकी अलग अलग ग्रेडल फाइल्स में रखनी पड़ती थी। इससे ड्रॉबैक क्या था कि मान लो मेरा कल को किसी डिपेंडेंसी का वर्जन इंक्रीज़ हो गया, या मान लो कॉटलिन का वर्जन ही मुझे इंक्रीज़ करना है। मैं मान लो 1.6 यूज़ कर रहा था, मुझे 1.7 या 1.8 यूज़ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर एक मॉड्यूल की ग्रेडल फाइल में जाके वर्जन चेंज करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और वर्जन मैनेज नहीं रहेंगे। मैंने एक में 1.8 यूज़ कर लिया, एक में 1.6 यूज़ कर लिया, तो क्लासेस डुप्लीकेट का एरर भी आएगा या क्लासेस कॉन्फ्लिक्ट का एरर आ सकता है। तो इससे ग्रेडर में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो जो नए आर्किटेक्चर चल रहे हैं मल्टी मॉड्यूल के, उसमें क्या होता है, उसको मैनेज करने के लिए हम कॉटलिन डीएसएल का यूज़ करते हैं फॉर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, हम सारी डिपेंडेंसीज को एक जगह रख देते हैं। मान लो हमने सारी जो भी डिपेंडेंसीज थी उनके वर्जन से उनको एक अलग जगह रख दिया, और हमें ग्रेडल फाइल में हमने उसको यूज़ कर लिया। अब मुझे कल को कुछ चेंज करना है, तो मैं डिपेंडेंसीज वाली क्लास में जाऊंगा जो हमने अलग से रखी हुई है, जहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज है, वर्जन्स हैं, वहाँ पे जाके चेंज करूँगा, सिंक करूँगा, तो सारी डिपेंडेंसीज हमारी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। अब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, अभी इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। मैंने एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमारा सिंपल ये एक एम्प्टी प्रोजेक्ट कहते हैं, जो हम यहाँ पे जाके फाइल में जाके न्यू करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और फिर हम एम्प्टी प्रोजेक्ट यूज़ कर लेते हैं। वो एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया, और उसमें मैंने कॉटलिन की ग्रेडल्स यूज़ किए हैं, ग्रूवी की ग्रेडल्स नहीं यूज़ की, क्योंकि मोस्टली जो नए एंड्रॉयड स्टूडियोज़ आ रहे हैं उसमें कॉटलिन की ग्रेडल्स ही यूज़ हो रही हैं। तो मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्ज़न, वो है इग्वाना कैनरी 5। तो मैं कैनरी वर्जन्स यूज़ कर रहा हूँ, बीटा या स्टेबल वर्जन्स यूज़ नहीं कर रहा। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके चेक कर सकते हो। ये भी ठीक है, इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स हमें मिल जाते हैं। तो हम चलिए चलते हैं इसमें। तो हमारे जो इश्यूज़ है वो है इन दो ग्रेडल्स फाइल्स में। हमने यहाँ पे स्टैटिक ऐड की हुई है। मान लो मैं एक और मॉड्यूल ऐड करता हूँ, उसकी ग्रेडल फाइल यहाँ पे आ जाएगी, उसमें भी सेम डिपेंडेंसीज यूज़ हो रही होंगी। कल को मुझे इसका वर्जन चेंज करना है, इसका करना है, तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पे 1.6.1 यूज़ हो रहा है और मैं दूसरे मॉड्यूल में जाके 1.5.0 यूज़ कर लूँ, तो क्लासेस कॉन्फ्लिक्ट का एरर आएगा, या डुप्लीकेट क्लासेस का एरर आता ही आता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉटलिन डीएसएल का यूज़ करेंगे। कॉटलिन डीएसएल सुनने में बहुत ऐसा लग रहा है बहुत एडवांस फीचर है, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। इसको कैसे चेक करते हैं हम देखते हैं। हम पहले जाएंगे एंड्रॉयड स्ट्रक्चर से, हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में चले जाएंगे। बंद करता हूँ इसको। ये हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, हमारा ऐप पड़ा हुआ है। ये कॉटलिन की ग्रेडल फाइल यहाँ पे है, जो पूरे मॉड्यूल की होती है, पूरे प्रोजेक्ट की होती है वो वाली। ये ऐप मॉड्यूल की ग्रेडल फाइल यहाँ पे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐप को बंद करेंगे, प्रोजेक्ट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे न्यू डायरेक्टरी। न्यू डायरेक्टरी का नाम रखेंगे बिल्ड SRC। अब इसमें एस कैपिटल होना चाहिए और नाम हमेशा यही रखना है, बिल्ड SRC, ठीक है। ओके करेंगे। अब ये हमारा बन गया एक फोल्डर। अब इस फोल्डर का यूज़ कैसे करेंगे, देखो अभी क्या है, ऐप मॉड्यूल में हमें ग्रीन डॉट दिख रहा है, मतलब कि हमारा एक मॉड्यूल है। बिल्ड SRC क्या, हमारा एक सिंपल सा फोल्डर है, कोई यूज़ नहीं अभी इसका। चलिए इसको यूज़ करते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू फाइल की। अब हमें एक न्यू ग्रेडल फाइल बनानी है, तो मैं KTS की ही ग्रेडल फाइल बनाऊंगा, कस्टम build.gradle.
KTS। अगर आप कोई भूलते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर कोई ग्रूवी यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे build डॉट ग्रेडल यूज़ कर सकता है। अगर कोई कॉटलिन की यूज़ कर रहा है तो डॉट KTS एक्सटेंशन वो साथ में होती है। एंटर किया, यहाँ पे ही आ गई मेरी एक ग्रेडल फाइल बन गई। अब हमें इसमें कोड क्या लिखना है? सबसे पहले हम प्लगइन ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्लगइन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें प्लगइन का नाम भी देना है। तो मैंने 2 बैक टिक्स दिए जो टिल्ड साइन के साथ होते हैं, जो स्केप के नीचे होता है बटन, उसमें हम उसमें क्या लिखेंगे, कॉटलिन हाइफन DSL। तरह लिख दिया। बाहर आएंगे, स्पेस देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रिपोजिटरीज, ठीक है। इसके अंदर आएंगे, रिपोजिटरीज में हमें क्या लिखना है, लाइक हम देखते थे पहले सेटिंग डॉट ग्रेडल में, यहाँ पे हमारे पास जे सेंटर होता था, मावर सेंटर है। जे सेंटर अब बंद हो चुका है तो हम मावर सेंटर को उठाएंगे। हमें यही चीज़ यहाँ पे आके पेस्ट करनी है, या आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। हमने इतनी चीज़ कर दी, हमारा इतना काम ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सिंक करना है, क्योंकि यहाँ पे रेड एरर आ रहे हैं। और देखना, मैं जैसे सिंक करूँगा, बिल्ड देख रहे हैं आप, चेक करना है इस फोल्डर का जो आइकन है वो चेंज होगा। ये देखिए यहाँ पे ब्लू होगा, जैसे हमारी सक्सेस हुई ये ब्लू होगा, अब ग्रीन और ब्लू, ठीक है। अब इसका मतलब है, डॉट का मतलब कि हमारा ये अब यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक मॉड्यूल बन गया कि इसके अंदर बिल्ड फाइल बैग, ये ऑटो जनरेटेड फाइल्स आई हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये 2 चीज़ें लिखी, ठीक है। अब हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐप के अंदर सोर्स, मेन, उसके अंदर जावा या कॉटलिन जो भी यूज़ करना है, ठीक है। उसी को सेम हम करेंगे। यहाँ पे जाते हैं, सोर्स मेन जावा। मैं यहाँ पे गया, राइट क्लिक किया, न्यू डायरेक्टरी, ठीक है। दोबारा देखते हैं, बिल्ड सोर्स पे क्लिक किया, राइट क्लिक, न्यू डायरेक्टरी। हमें ये नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है कि आपको कौन सी फाइल बनानी है। तो इसमें क्या है, ग्रूवी वाला है, जावा है, कॉटलिन है। हमें जो ब्लू वाले दिख रहे हैं तीनों से मतलब है। लाइक एक होता है हमारा रिसोर्स फोल्डर, जिसमें हम अलग अलग रिसोर्सेज रखते हैं, लाइक ड्राइबल्स हो गए, स्ट्रिंग फाइल्स हो गई, कलर्स फाइल्स हो गई, या लेआउट फाइल्स हो गई, वो चीज़ें रखते हैं। तो हमें इसमें कोई यूज़ नहीं है। तो हमें क्या करना है, सोर्स डॉट मेन डॉट कॉटलिन या जावा, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। जो नीचे टेस्ट वाली दिख रहा है, ये टेस्टिंग के लिए होती है। जैसे हमारा मेन फोल्डर में भी क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एंड्रॉयड टेस्ट है और टेस्ट है, वही चीज़ है। टेस्ट, एंड्रॉयड टेस्ट नहीं है, मेन है, मेन आ गया। प्रोजेक्ट में जावा वाला यूज़ हो रहा है, हम नया चीज़ ये करके देखते हैं। हम इसमें कॉटलिन वाला यूज़ करके देखते हैं। डबल क्लिक, इसने हमारा एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसका स्ट्रक्चर सेम है। जावा और कॉटलिन का आप भूल जाओ, क्योंकि हम इसको भी कॉटलिन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाके एक फाइल बनाएंगे, ठीक है, जो होगी ऑब्जेक्ट फाइल डिपेंडेंसीज की, ठीक है। अब आप कहते हो कि मुझे डिपेंडेंसी सारी यहाँ पे रखनी है, उसके वर्जन्स भी रखने हैं। तो वर्जन्स के लिए आप स्ट्रक्चर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट फाइल बना सकता हूँ वर्जन्स की, ठीक है। या फिर मैं इसको उठा के बाहर रख सकता हूँ यहाँ पे, या मैं इसकी अलग फाइल बना लेता हूँ। चलिए मैं इसकी अलग फाइल बनाता हूँ, वर्जन्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल बनाई, हमारा इतना काम हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ग्रेडल फाइल्स को मूव करना है इन दोनों में। इसको बंद कर देते हैं, वापस आते हैं एंड्रॉयड स्ट्रक्चर में। इसमें हमें 2 कॉटलिन जो ग्रेडल फाइल्स हैं उनको चेंज करना है। सबसे पहले है जो हमारी पूरे प्रोजेक्ट की है वो वाली, जो ऐप मॉड्यूल की है वो वाली। सबसे पहले देखेंगे हम इसको, जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट, क्योंकि ये सबसे इजी लग रही है अभी, तो इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। इसको क्या करते हैं, डिपेंडेंसीज में गए, मैं इसमें एक और फाइल बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट प्लगइन्स,
ठीक है। इसमें मैं एक बनाता हूँ कॉन्स्ट वैल, और इसमें हम नाम रख देते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो इसमें भी रख देते हैं कॉन्स्ट है तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन। आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं कॉन्स्ट वैल एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ठीक है, इसको बाय लेज़ी कर देते हैं, ये रहा। लेज़ी रखेंगे तो हमें कॉन्स्ट नहीं लगाना पड़ेगा, अगर कॉन्स्ट लगाते हैं तो हमें सिंपली यहाँ पे जाके इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड प्रेफर कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, कॉटलिन के हैं ये। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉन्स्ट हटा देता हूँ, हम लेज़ी की तरफ जाएंगे। लेज़ी में मैंने क्या किया, जो ये पार्ट आ रहा है हमारा लॉगिन की आईडीज़ का, इसको उठाया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल डी करके एक और कॉपी बनाएंगे। इसमें क्या है, कॉटलिन एंड्रॉयड। चलिए इसमें जाते हैं, कॉटलिन एंड्रॉयड। ठीक है, अब कॉटलिन एंड्रॉयड को भी कॉपी करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब हमें वर्जन्स में जाना है। वर्जन्स में क्या है, मुझे ऑब्जेक्ट बनाया मैंने प्लगइन्स का, वो आप कहोगे इसमें भी आप सेम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बाद में कुछ कन्फ्यूज़न ना हो कि मैंने प्लगइन्स का कुछ और बना लिया था, दूसरे का कुछ और बना लिया था। या फिर आप डायरेक्ट इसको ये भी कर सकते हो, यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, कॉन्स्ट वैल लिखते हैं। चलिए इसमें भी वैल यूज़ कर लेते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जाके बाय लेज़ी, इसका वर्ज़न क्या था, इसका वर्ज़न था 7.3.1। ओके, ये कर दिया, पेस्ट किया, वैल किया, कॉटलिन, इसका हमने क्या नाम रखा था, कॉटलिन एंड्रॉयड। इसी को कॉपी करेंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि मैंने यहाँ पे कुछ और नाम रखा है, तो यहाँ पे मुझे कल को ढूंढना हो, मैं ये नाम कॉपी करूँ, यहाँ पे आ जाए, बस इतना होना चाहिए। बाय लेज़ी, अब इसमें कौन सा वर्ज़न है, इसमें है हमारा 1.9.0 जो कि है कॉटलिन का वर्ज़न। चलिए ये यूज़ कर लेते हैं। हमने इतना कर दिया, अब आपको हो गया हमने इतना सारा कर दिया, मान लो हम दूसरी फाइल भी चेंज कर देते हैं, ये भी सारी चेंज करते हैं, कल को हमारा कोड ना चले तो हम कहाँ जाएंगे। तो ठीक है, पहले हम इसको यूज़ करके देखते हैं यहाँ पे यूज़ हो भी रही है या नहीं। यहाँ पे गए, डिपेंडेंसीज, ये हमारी रूट वाली आ गई। ठीक है, अगर आप क्लिक करके देखोगे तो ये ओपन हो रही है। ठीक है, डिपेंडेंसीज, अब हमने उसके अंदर क्या रखा है, प्लगइन्स। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो प्लगइन्स डॉट, हमारे पास ये ऑप्शन आ गए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। दूसरे को भी कर लेते हैं, डिपेंडेंसीज रूट वाली डॉट प्लगइन्स डॉट कॉटलिन। ठीक है, वर्जन्स भी करने हैं हमें, तो मैं क्या करूँगा, वर्जन्स रूट वाला डॉट कॉटलिन था, वर्जन्स डॉट डेप्रेशन। अभी देखिए मुझे यहाँ पे भी इजी हुआ ना कि एंड्रॉयड का मुझे ये वाला था, कॉटलिन के वाला, दोनों के नाम सेम थे तो मुझे बहुत इजी हुआ। जाते हैं सिंक में, जब तक ये देखते हैं, इस पर कंट्रोल प्रेस किया, क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल सही, कंट्रोल प्रेस किया, क्लिक किया, इसमें आ रहा है बिल्कुल सही। ये देखिए जब तक हमारा बिल्ड भी हो गया। ठीक है, बिल्ड हुआ है, उसके बाद हम एक बार रीबिल्ड करते हैं, अगर रीबिल्ड हो जाता है तो मतलब कि हमारा ये चल रहा है। तो चलिए आगे वाला यूज़ करते हैं कि हम इन सब को भी डिपेंडेंसीज को वहाँ पे मर्ज करेंगे। तो हमने ये तो लिख ही रखी है, कॉम डॉट एंड्रॉयड डॉट एप्लीकेशन और ओ आर जी जेट ब्रेज कॉटलिन एंड्रॉयड, तो हम इन्हीं को रीयूज़ करेंगे यहाँ पे, सिर्फ वर्जन्स नहीं देंगे। डिपेंडेंसीज डॉट प्लगइन्स डॉट एंड्रॉयड,
और यहाँ पे हो गया dependencies डॉट plugins डॉट kotlin। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरी ये वाली डिपेंडेंसीज भी हैं जो वो यहाँ पे चली जाए। तो मेरी मेन क्या है, ये मेरी कोर डिपेंडेंसीज होगी, ये मेरी टेस्ट डिपेंडेंसीज होगी, तो मैं इनको भी सेपरेट कर लूँगा। तो इनको सेपरेट कैसे करेंगे, मैं करूँगा ऑब्जेक्ट कोर मॉड्यूल, मॉड्यूल की जगह कोर लाइब्रेरीज लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, इसमें लिख देते हैं टेस्टिंग, ठीक है। अब कोर में क्या है हमारा, वेल अब देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कोर KTX, बताऊँगा कोर KTX बाय लेजी। यहाँ पे गए, सिर्फ मुझे इतना पोर्शन उठाना है कॉलम तक, ठीक है। यहाँ पे गए, अब वर्जन कहाँ पे डिफाइन करेंगे, वर्जन यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, वेल कोर KTX बाय लेजी। इसका वर्जन क्या था, 1.12। अब इसको यूज़ करेंगे हम डिपेंडेंसीज में, इसमें हम स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज़ करेंगे, या इसको स्ट्रिंग टेम्पलेट्स भी बोल देते हैं। वर्जन्स डॉट कोर KTX देखा हमने, वहाँ पे डिफाइन किया, हमारे पास यहाँ पे आ गया। ऐसे ही मैं सारी डिपेंडेंसी यूज़ कर लूँगा, 3 और हैं। तो मैंने क्या किया, 3 यहाँ पे बनाई, 3 यहाँ पे बनाई। अब मेरे पास क्या एक ऐप कॉम्पैक्ट है, चलिए पहले ऐप कॉम्पैक्ट बना लेते हैं। ऐप कॉम्पैक्ट हो गई। अब दूसरी क्या है, मटेरियल और कंस्ट्रेंट। पहले हम मटेरियल वाली उठाएंगे, मटेरियल, उसके बाद हम उठाएंगे कंस्ट्रेंट वाली, देखिए कंस्ट्रेंट में कोई वर्जन नहीं है, अभी ऑटोमेटिकली उठाएगा। ये जो नए एंड्रॉइड स्टूडियोज आ रहे हैं उसी में है, तो हमें कंस्ट्रेंट का वर्जन डिफाइन नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐप कॉम्पैक्ट डिफाइन करेंगे, उसके बाद मटेरियल को करेंगे, ठीक है, ये रिमूव कर देंगे। अब ऐप कॉम्पैक्ट का वर्जन क्या था, 1.6.1, यहाँ पे जाके 1.6.1 और यहाँ पे जाके 1.9.0। ओके, हमने ये भी कर दिया। यहाँ पे भी यूज़ करना होगा हमें, ऐप कॉम्पैक्ट किया, मटेरियल किया, ठीक है। अब आती है टेस्टिंग में। अब टेस्टिंग में भी 3 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से 3 चीज़ें उठाऊँगा, यहाँ से मैंने 3 चीज़ें उठा के यहाँ पे रख दी, ठीक है। इसमें क्या है, JUnit है, एक्सटेंशन है और एस्प्रेसो है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्लोन बनाएंगे, JUnit एक्सटेंशंस एस्प्रेसो, ओके। वैसे टेस्टिंग की हमें नीड नहीं होती, जब हम यूनिट टेस्ट या दूसरे इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट लिखते हैं तब हमें टेस्ट डिपेंडेंसीज की ज़रूरत होती है। तो इस पे भी बहुत जल्द वीडियो लेके आएंगे।
जिसमें पूरी प्लेलिस्ट होगी कि कैसे कोड्स लिखे जाते हैं, टेस्ट कोड्स कैसे रन किए जाते हैं प्रोडक्शन लेवल तक के। चलिए यहाँ पे मेरा तब तक ये हो गया कि मैंने तीनों को कॉपी किया, तीनों को पेस्ट किया। यहाँ पे लगा लेते हैं वर्जन्स डॉट JUnit। इसको फटाफट से कॉपी पेस्ट करते हैं। अब मुझे वर्जन्स की जगह यहाँ पे चाहिए JUnit एक्सटेंशन, यहाँ पे एस्प्रेसो। अब क्या करते हैं, फटाफट से इनकी डिपेंडेंसीज भी उठा लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, JUnit C। तो JUnit हमारी आ गई यहाँ पे। याद रखना है कि इसको सिर्फ सेकंड कॉलम तक ही उठाना है, सिर्फ वर्जन नहीं उठाना हमें, बाकी सारा उठाना है क्योंकि हमने वर्जन ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। ये हो गया। मैं यहाँ पे जाके ये हो गया, ठीक है। अब इसको यूज़ भी कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा डिपेंडेंसीज डॉट कोर लाइब्रेरीज डॉट कोर KTX। ये हो गया। अब हम इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हो गया, फिर से हो गया, अब फिर से हो गया। अगला क्या था, ऐप कॉम्पैक्ट। तीसरा क्या था, चलिए देख लेते हैं। तीसरे में मटेरियल एंड कॉन्स्टेंट, मटेरियल एंड कॉन्स्टेंट। ऐसे ही नीचे टेस्टिंग वालों को भी। इसमें क्या है, डॉट कोर की जगह आ जाएगा टेस्टिंग लाइब्रेरीज डॉट JUnit। टेस्टिंग डॉट JUnit एक्सटेंशन, टेस्टिंग डॉट एस्प्रेसो। हमारा इतना हो गया। सिंक कर देते हैं। देखिए हमारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे हो गई, प्लगइन्स भी यहाँ पे हो गए। अब सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है। वर्जन चेंज करना है, आप यहाँ पे आओ, वर्जन चेंज करो, फाइल में जाके सिंक विद ग्रेडल करो, ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, ठीक है। हमारा ये बिल्ड हो गया सक्सेस। चलिए देख लेते हैं, सक्सेस हो गया। अब दिक्कत आती है हमारी ये चीज़ों भी हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी ये जो चीज़ें हैं ये भी मेरी एक जगह ही रहे। तो मैं करता हूँ, सबसे पहले आता हूँ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस में, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग के नाम से, ठीक है। अब मेरा क्या है, नेम स्पेस का बना लेते हैं, वर्जन की कोई जरूरत नहीं। अब वेल नेम स्पेस बाय लेजी, ये हमारा हो गया अब पैकेज में, ओके। यहाँ पे इतना हुआ, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या था, कंपाइल SDK, इसमें क्या था 34 हो गया। अब नीचे कितनी जगह बची, 4 चीज़ें बची, 3 4, मैंने 4 बना लिए। एप्लीकेशन आईडी हमने नेम स्पेस में डिफाइन कर दी थी, तो उसको रीयूज़ करेंगे। यहाँ पे min SDK, टारगेट SDK, वर्जन कोड, वर्जन नेम, ठीक है। मिनिमम SDK कितना है हमारा 24,
टारगेट वही होगा, वर्जन 1 होगा और वर्जन कोड हम रखते हैं 1.0.0। ओके, अब इसको भी चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, डिपेंडेंसीज डॉट डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन डॉट नेम स्पेस, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया, कंपाइल एसटीके, इसमें भी नेम स्पेस आ जाएगा, इसमें मिनिमम एसटीके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया टारगेट एसटीके, वर्जन कोड, वर्जन नेम्स। देखिए ये हमारा हो गया। अब चाहे तो टेस्ट रनर की क्लास को भी आप रख सकते हैं। मान लो आपको कल को चेंज करनी हो, जब आप हिल्ट में जाते हो तो आपको टेस्ट रनर की क्लास चेंज करनी पड़ती है, डिफ़ॉल्ट से आपको कस्टम क्लास पे मूव करना होता है, तब आप इसको चेंज करते हो। तो इसको भी यहीं पे रख लेते हैं। ये किया, डिपेंडेंसीज डॉट डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन डॉट दिस, ये हो गया। देखिए हमारा कितना क्लीन लग रहा है। ठीक है, इसको एक बार सिंक कर लेते हैं। ऐसे अगर आप फ्लेवर्स बनाते हो यहाँ पे, तो फ्लेवर्स के नाम आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। अब मान लो कल को आपको थर्ड पार्टीज़ कोई एक्स्ट्रा यूज़ करनी है तो यहाँ पे उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट बनाइए। जैसे मुझे हिल्ट यूज़ करनी होगी तो मैं यहाँ पे हिल्ट बनाऊँगा, यहाँ पे वर्जन्स डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे नाम्स यू डिफ़ाइन किए और वर्जन्स के अंदर यहाँ पे वर्जन्स डिफ़ाइन करूँगा और यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट कर दूँगा। तो इससे क्या हुआ, मेरा एक जगह हो गया। अब मुझे हिल्ट दूसरे मॉड्यूल में भी चाहिए होगी। मान लो मेरा ऐप है, ऐसे ही मैंने एक साइन अप मॉड्यूल बना लिया अलग से। ठीक है, ऐप जैसा ही प्रोजेक्ट नहीं बनाया, एक मॉड्यूल ऐड कर लिया, तो उसमें भी मुझे सेम लाइब्रेरीज यूज़ करनी है। ये वाली मैं करूँगा, ये उठाऊँगा वहाँ पेस्ट कर दूँगा उसकी ग्रेडल में। अब मुझे हिल्ट का वर्जन मान लो इन फ्यूचर चेंज करना, मैं यहाँ पे आऊँगा, हिल्ट का वर्जन चेंज करूँगा, सिंक करूँगा, ईजिली दोनों में चेंज हो जाएगा। तो ये बेनिफिट हो गया इससे। ठीक है, तो इसको कट कर लेते हैं, ये हो गया। अब बस इतना ही है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले बिल्ड एसआरसी का फोल्डर बनाया। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट में गए, फिर इसको बंद कर लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पे बिल्ड एसआरसी का एक फ़ोल्डर बनाया। फ़ोल्डर बनाने के बाद उसमें बिल्डर ग्रेड डॉट KTS फाइल बनाई, जिसमें हमने प्लगइन ऐड किया कॉटलिन DSL का और रिपोजिटरी ऐड की मावन सेंटर की, ताकि अगर कोई भी लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी है तो वो मावन से गेट कर ले। जे सेंटर हमारा डेप्रिकेट हो चुका है इसमें, तो वो मोस्टली यूज़ नहीं होता जो नए इंडस्ट्री स्टूडियोज़ आ रहे हैं। और इसको हमने कर दिया सिंक। तो इससे क्या हुआ, ये एक मॉड्यूल में कन्वर्ट हो गया, सिंपल फोल्डर से मॉड्यूल में कन्वर्ट हो गया। उसमें हमने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया, सोर्स मेन कॉटलिन का जो हमारा मेन फ़ोल्डर होता है। यहाँ पे हमारा सोर्स मेन और जावा होता है। आप जावा भी यूज़ कर सकते हैं, आप कॉटलिन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसमें हमने 2 फाइल्स बनाई। देखिए, हमने वर्जन्स की फ़ाइल बनाई, डिपेंडेंसीज़ की फ़ाइल बनाई। ठीक है, वर्जन्स पे हमारे सारे वर्जन्स पड़े रहेंगे, डिपेंडेंसीज़ में हमारे सारे डिपेंडेंसीज़ पड़े रहेंगे। अगर आपको इसी में वर्जन्स यूज़ करने आप यहीं पे कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड है कि आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हो, इसमें कितनी फाइल्स बनाना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो। तो मैंने डिपेंडेंसीज में इसलिए रखा था कि मुझे कल को अगर कोई चीज़ यूज़ करनी है, मान लो यहाँ से एंड्रॉयड में आते हैं, ग्रेडल ओपन किया, और मान लो मुझे यहाँ पे पता नहीं मैंने कहाँ पे डिफ़ाइन कर दी कौन सी थर्ड पार्टी है, मुझे ढूंढनी है। तो मैं सिंपल डिपेंडेंसीज लिखूँगा, डॉट करूँगा, मुझे पता है ये कॉर मॉड्यूल में पड़ी है, कॉर उसके अंदर मुझे वेरिएबल्स मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग रखी थी, आप जैसा चाहो वैसा रख सकते हो। अब आपको वर्जन कोड चेंज करने, आप यहीं से कोड चेंज करो, SDK चेंज करना आप यहीं से चेंज करो, जितने भी मॉड्यूल्स होंगे सब में चेंज हो जाएगा। इसका यही बेनिफिट्स है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।